यूनुस एमरे एक तुर्की सूफी शायर थे। उनका और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना तो एक ही था, मगर दोनों अजीम शायरों में ज़रिया इजहार का फ़र्क था। मौलाना रूमी का कलाम उस वक़्त तुर्की की शहरी अशराफिया की मुरव्वजा अदबी ज़ुबान फ़ारसी में होने की वजह से खासुल खास था, जबकि यूनुस एमरे के यहाँ ज़रिया इजहार आम लोगों और देही इलाकों में बोली जाने वाली तुर्की ज़ुबान में ही था। ज़ुबान सादा, मफ़हूम वाज़े, तशबीहात, इस्तिआरे, आम फहम और ज़ुबान ज़द आम होने वाले कलाम में गनायत और नगमगी का बहाव इस दर्जा था कि सूफिया की महफिलों में जब गाया जाता था तो लोग वजद में आ जाते थे। सामीन, यूनुस एमरे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शीरी गुफ्तार थे और लहने दाऊदी का सा कमाल रखते थे। अगर कभी दरिया के किनारे किराअत से कुरान करीम पढ़ते तो बहता पानी रुक जाता था। एक बहुत दिलचस्प वाकया भी सुन लीजिए। यूनुस एमरे की कूनिया के सफर के दौरान मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो मौलाना ने उनसे अपनी मसनवी के बारे में दरियाफ्त किया। यूनुस एमरे ने कहा, बहुत खूबसूरत, बहुत अजीम, बहुत आला शाहकार है, मगर मैं इसे जरा मुख्तलिफ तरीके से लिखता। मौलाना ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, कैसे? यूनुस बोले, मैं आसमान से जमीन पर आया, गोश्त पोस्त का लिबास पहना और खुद को यूनुस एमरे का नाम दिया। सामीन, तुर्की के इस मकबूल और अहम तरीन शायर का जमाना लगभग 1238 सिन था 1320 सिन का है। मुकाम पैदाइश साराकोए नामी गांव है। इस जमाने में कूनिया पर सुल्जूक तुर्कों की हुकूमत थी। जैसे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से मुतासर थे, ऐसे ही यूनुस एमरे ने 40 साल अपने उस्ताद शेख तपोदुक एमरे के कदमों में गुजार दिए। उनकी जेर निगरानी उन्होंने कुरान और हदीस के इल्म में कमाल हासिल किया, तरीकत के असरार और रमूज से शनासा हुए। उनके कलाम में रुबाई, गीत, नज़में, गजलें सब नजर आती हैं। जरा देखिए कलाम की सादगी और हुस्न। एक लफ्ज ही चेहरे को रोशन बना सकता है उस शख्स के लिए जो लफ्जों की कदर मंजिलत जानता है। जान लो कि लफ्ज कब बोलना है और कब नहीं। एक अकेला लफ्ज दुनिया की दोज़ख को 8 बहिश्तों में बदल सकता है। यूनुस एमरे इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को जिंदगी मोहब्बत और प्यार के असूलों पर गुजारनी चाहिए। उनकी फिलॉसफी में ऊंच नीच और तफरीक कहीं नहीं। ये सिर्फ इंसानों के अमाल हैं जो उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। जिंदगी अफ़्व दरगुजर, हलीमी और रवादारी जैसे जज्बात की ताबे होनी चाहिए। उनका अकीदा था कि अल्लाह तक पहुंचने और बख्शिश का रास्ता अकाबिरीन दीन, मुख्तलिफ मजहबी और मसलकी फिरकों के मुक्तदाओं के जरिए नहीं, बल्कि ये इंसान दोस्ती और एहतराम इंसानियत के जरिए ही मुमकिन है। हर मजहब और हर मजहबी फिरके का दूसरे को जहन्नुमी कहना और समझना बहुत गलत है। दुनिया का हर मजहब इंसानियत की भलाई का दर्स देता है। इन मज़ाहब और इंसानों के एहतराम से अल्लाह से सच्चा इश्क पैदा होता है। सामीन, उनका ये कहना कितना खूबसूरत है। दीन हक सर में है, सर पर रखी जाने वाली पगड़ियों और दस्तारों में नहीं। यूनुस एमरे इश्क हकीकी के परस्तार और असीर थे। शायरी में सूफियाना इल्म, इज्जो इनकसार और इंसानियत का बेपनाह जज्बा नजर आता है। यूनुस एमरे तुर्कों में बहुत हर दिल अजीज हैं। दरअसल उनकी शायरी तुर्कों के कौमी मजाज के खूबसूरत अक्कास है। तुर्क कौम की दलेरी और खुददारी का इजहार है। यही वजह है कि उनके अशआर खासो आम की जुबानों पर हैं। अब उनकी किताबों के अंग्रेजी तर्जमे की वजह से बैरूनी दुनिया में उनकी पहचान हो रही है। लोग उनकी खुदादाद सलाहियतों से आगाह हो रहे हैं। उनके फन और कलाम की सादगी, बरजुस्तगी और फलसफे से वाकिफ हो रहे हैं।